नमस्कार, मैं ओमवीर। आप सभी का स्वागत करता हूँ जीएस बाई ओमवीर यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी क्लास 4 है और इसमें से हमने पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। तो आज डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। क्लास 4 3 क्लास में हमने 3 कंपनियों को ख़त्म कर दिया था। आज 4 क्लास है और कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद पॉइंटों को नोट करें। इस चैनल को सभी दोस्त अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इससे मुझे नोटिफिकेशन मिलता है और मैं आपके लिए और ही बेहतरीन मेहनत करूँ और अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1616 को आ गई थी और इसने जो इंडिया में एक क्षेत्र पर कब्जा किया था वो क्षेत्र था अंडमान निकोबार क्षेत्र। इस क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया, यहीं से अपना व्यापार किया था। बाद में इस क्षेत्र को ये कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर डेनिश वापस चली गई। तो ये थी कहानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। आगे हमें इसमें एक फ्रेंच कंपनी को भी ऐड कर लेते हैं, जो 5 नंबर पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की का क्या कहानी जो इंडिया में आई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 को भारत आ गई थी। 1664 को ये कंपनी भारत आ गई थी और यह एक सरकारी कंपनी थी। इसका जो पहला गवर्नर था कॉलवर्ड था। कॉलवर्ड गवर्नर के रूप में इंडिया आया था डेनिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसने इसने जो भारत पर एक क्षेत्र पर कब्जा किया था वो पुंडुचेरी क्षेत्र था, जो उन्होंने 1954 को फ्री किया था। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, 1707 में औरंगजेब की हत्या हुई अहमदनगर। ये महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर। अहमदनगर में ही औरंगजेब को दफनाया गया और ये महाराष्ट्र में जगह है। नेक्स्ट क्या हुआ, 1770 को फर्रुख सियर ने 1708 और पॉइंट देख लीजिए, से एक पहला पॉइंट 1708 में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की हत्या नादेन, एक ये महाराष्ट्र में जगह यहाँ पे कर दी गई। 1717 में फर्रुख सियर ने बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। वो क्यों दे दिया, इसमें एक वजह थी। फर्रुख सियर बीमार था और ब्रिटेन के डॉक्टर थे, डॉक्टर हैमिल्टन या डॉक्टर बॉटम आप कह सकते हैं, इनमें से कोई भी नाम परीक्षा में पूछा जाए तो मैं दोनों ही नाम है, डॉक्टर हैमिल्टन और या डॉक्टर बॉटम ने उसको स्वास्थ्य ठीक किया फर्रुख सियर का। इसीलिए फर्रुख सियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, 1717 टू 1727 तक मुर्शिद कुली खान पहला शासक था बंगाल में फ्री व्यापार करने वाला। यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बंगाल में फ्री व्यापार करने वाला पहला नवाब कौन था। तो पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान। यह अपनी राजधानी को मुर्शिद कुली खान ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। तो आज हम इन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, सभी परीक्षा में आने वाले पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। यह कंपनी 1616 को भारत आ गई। 1616 को इंडिया आ गई। इसका जो कब्जे वाला क्षेत्र था, उसका जो कब्जे वाला क्षेत्र था वो अंडमान निकोबार था। अंडमान निकोबार क्षेत्र पर इसने कब्जा किया, क्षेत्र और अधिकार किया। इसी क्षेत्र पर इस कंपनी ने व्यापार किया था। बाद में इस क्षेत्र को बेचकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर ये कंपनी वापस डेनिश चली गई। डेनिश अंडमान निकोबार क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
को बेचकर वापस डेनिश चली गई। ये कहानी थी ओनली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1664 की बात आ जाती है इधर। 1664 को यहाँ पे जो अगली वाली कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है। फ्रेंच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ जाती है। इंडिया आ गई। यह एक सरकारी कंपनी थी। यह है सरकारी कंपनी थी। यह सरकारी कंपनी थी और इसका जो गवर्नर था वो कॉलवर्ड था। इसका प्रथम गवर्नर जो इंडिया आया था, इसका गवर्नर कॉलवर्ड था। कॉलवर्ड था जो इंडिया आया था इस कंपनी का हेड बनकर। कॉलवर्ड था। नेक्स्ट इस कंपनी ने जो किया था, इसके पास जो इंडिया का जीता हुआ क्षेत्र था, जिस पर इसने कब्जा कर लिया, वो पुंडुचेरी था। भारत में पुंडुचेरी क्षेत्र पर कब्जा किया। यहीं से अपना इसने व्यापार किया और इस क्षेत्र को इसने 1954 को फ्री किया था। पुंडुचेरी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पुंडुचेरी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1954 को फ्री किया। ये फिर वापस अपना फ्रेंच ही वापस चली गई थी। कंपनी है फ्रेंच ही, ये कंपनी वापस चली गई थी। लेकिन 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। 1707 में तो इंडिया का शासक था औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब को इंडिया में अहमदनगर, जो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर दफनाया गया। औरंगजेब को अहमदनगर, ये एमएच में जगह है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इसको दफनाया गया औरंगजेब को। लेकिन 1708 में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की हत्या नादेन में कर दी गई। ये भी महाराष्ट्र में है, नादेन। 1708 में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की हत्या नादेन, ये भी महाराष्ट्र में है, नादेन महाराष्ट्र में है, एमएच में कर दी गई। अब 1700
8 नेक्स्ट 1717 में फर्रुखसियर बंगाल का नवाब बना। 1700, इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, इसके आगे जगह नहीं है और जल्दी से नोट कीजिए। हम इधर स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि रोकना ठीक नहीं। नेक्स्ट 1717 फर्रुखसियर बंगाल का नवाब बना। 1717 में औरंगजेब के बाद फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा, उत्तराधिकारी था। फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री इससे टैक्स लेना बंद कर दे, फ्री व्यापार करने की परमिशन दे दी। उसमें वजह थी फर्रुखसियर बीमार पड़ गया था। इसको ब्रिटेन की डॉक्टर हैमिल्टन या डॉक्टर वॉटम ने ठीक किया था। इसी खुशी में फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में व्यापार करने का बंगाल में अधिकार दे दिया। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल में सबसे पहले टैक्स फ्री व्यापार किस नवाब ने किया? तो फर्रुखसियर। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया था। किसने दिया था ये परमिशन? तो फर्रुखसियर ने ये परमिशन दी थी। नेक्स्ट 1717 या 1727 तक, 1717 टू 1727, 1717 या 1727 तक बीच में क्या हुआ था? बीच में तक मुर्शिद कुली खान पहला शासक था बंगाल में फ्री में व्यापार करने वाला। कुली खान पहला नवाब था बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने वाला। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? यह अपनी राजधानी को, यह अपनी कैपिटल को और ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शिद कुली खान अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल को ढाका ये पाकिस्तान में है, ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। आपकी 5 कंपनी भी खत्म हो चुकी है और आगे भी हमने क्लास बढ़ा दी है। तो इस क्लास को सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आपकी एक भी क्लास छूट ना पाए। आज क्लास को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।